नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। अभी थोड़ी देर पहले हम टीवी देख रहे थे और चैनल का नाम TV9 ज्योतिष के बारे में सुन रहे थे और समझ रहे थे। भारत देश के नामी ग्रामी ज्योतिष बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी करना उचित है, किंतु भविष्यवाणी के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। यदि गणित के माध्यम से किसी भी विषय पर भविष्यवाणी की जाती है अंकों के आधार पर, तो ये मान के चलिए 90% सटीक निकलता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का अंदेशा नहीं होता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता है। जबकि गणित में प्रथम अवस्था में मूर्त चिंतन होता है और उसके बाद अमूर्त गणनाएं होती है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि सूर्य की धुरी, चंद्रमा की धुरी, पृथ्वी की धुरी, अन्य ग्रहों की धुरी कितने अक्षांश पे ये झुके हुए हैं, कब कब कितने मिनट पर ये अक्षांश में परिवर्तन होता है, कितने डिग्री परिवर्तन होता है, तो जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम जब कोई भविष्यवाणी करते हैं तो यकीन मान कर चलिए सिर्फ तुक्का मार रहे होते हैं। किंतु जब गणित के आधार पर सार्थक जन्म का समय मिल जाता है, मिनट सेकंड का समय मिल जाता है, यानी जन्म तिथि, जो कि कभी किसी की चेंज नहीं हो सकती है। पैदा होने का समय घंटों, मिनट और सेकंड के हिसाब से, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, बशर्ते पता होना चाहिए। तीसरी बात, व्यक्ति का जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे जो नंबर उसको मिला है वो नेचुरल यानी प्रकृति के द्वारा मिला है। जन्म तिथि जो मिली है वो प्रकृति के द्वारा उसको मिली है। जन्मांक का समय जो निर्धारित हुआ है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित हुआ है। कहने का सेंस ये है, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं और उसके बाद लोसो ग्रिड विद्या हो, कीरो विद्या हो या कोई अंक गणित की विद्या हो, उसके मानक के अनुसार जब कोई गणना की जाती है तो 90% रिजल्ट सही निकलते हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर है उन्होंने जो मोबाइल नंबर ले रखा है वो भी प्रकृति के द्वारा उनको मिला है। बहुत से लोग समय समय पर अपना मोबाइल बदलते रहते हैं, यानी नंबर बदलते रहते हैं, तो यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी में सदैव उथल पुथल रहता है। मेरा खुद का आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है। हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ हद तक भविष्य के बारे में सही और गलत निर्णय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी की जन्म तिथि जो भी हो उसको जोड़ लीजिए, या जिसका आधार नंबर जो लिखा हुआ उसको जोड़ लीजिए, या जिसका जो मोबाइल नंबर है उन अंकों को, एक एक अंक को आराम से जोड़ लीजिए। यदि जोड़ में उत्तर 3, 6 और 9 आ रहा है तो यकीन मानकर चलिए आपको अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होगा। संघर्ष तो सभी को करना होता है, किंतु उतना संघर्ष नहीं करना होगा जितना एक श्रमिक लोग करते हैं। तो जीवन में अंकों का, गणित के नंबरों का बहुत बड़ा रोल है। जिनके मोबाइल नंबर
कि अंकों को जोड़ने पर उत्तर कभी कभी 0 आ जाता है, कभी कभी 5 आ जाता है, कभी 7 आ जाता है, कभी 8 आ जाता है। ये अंक परिश्रम कराते हैं, ये अंक परिश्रम कराते हैं। तो हमारा खुद का आकलन है, मानना है कि जो प्राकृतिक जन्म तिथि आधार कार्ड पे नंबर मिला है या मोबाइल नंबर मिला है, इसमें यदि जोड़ में 4, 5, 7 और 8 ना आए, ऐसा उपाय खोजिए। जिनके मोबाइल नंबर में ही 0 रिपीट हो रहा है या कई नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर का रिपीट होना उचित नहीं है। रिपीट होने पर यदि उत्तर 3, 6, 9 आ रहा है तब तो सही है, और रिपीट होने के बाद अंक 4 यानी चारों दिशाओं में भागना, 5 यानी 5 तरीके से निर्णय लेना, 7 इधर उधर की बातें सोचना, मंथन करना, उलझन में फंसे रहना, 8 शून्य है, शून्य का वो दूसरा रूप है, 0 यानी फंसे हैं जंजाल में, निकलने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं, जन्म तिथि को आप बदल नहीं सकते, आधार कार्ड पे जो आपको अंक मिला हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। रही बात नाम, नाम बदला जा सकता है। नाम ऐसा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, यदि उसको जोड़ने पर 3, 6, 9 आ रहा है, या कोई कंपनी हो, कोई व्यापार हो, कैसा भी हो, रिज़ल्ट बस 3, 6, 9 आ जाए, यकीन मानिए आप 100% में जो मेहनत कर रहे थे अभी तक, यानी 70% या 80% जो मेहनत कर रहे थे, ठीक उसका 1/2 कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप आजमा के देखिए। हमने अपने ऊपर आजमाया है, और जब हम अपने ऊपर किसी चीज़ को आजमा लेते हैं और उसमें सफलता आंशिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपना सुझाव किसी को देते हैं, वो भी किसी के भले के लिए, किसी के हित के लिए। कहीं कोई ऐसे माया जाल या ऐसे कोई चक्रव्यूह में ना फंस जाए कि फलाने के पास हम जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कर सकते हैं, मेहनत के द्वारा कर सकते हैं, तर्क बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत स्वयं लिखी जाती है, स्वयं इतिहास बनाया जाता है। और गणित एक ऐसी विद्या है जो लोसुगुरिट में है, 492, 357, 816, ऊपर नीचे बाएं दाएं, इन अंकों को जब भी कहीं पर से कैसे भी आप जोड़ते हैं तो रिज़ल्ट 15 आता है। 15 का मतलब 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया, यानी 6 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 6 को उल्टा अगर आप कर देंगे तो 9 बन जाता है। इसका मतलब उसको 1/2 से जब भाग कर देंगे 6 को, तो 3 अंक आ जाता है। यानी जीवन में त्रिदेव 3, 6 और 9 का बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है बहुत से लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आपके मोबाइल नंबर पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, या 0 की संख्या रिपीट हो रही है, या कोई ऐसा अंक रिपीट हो रहा है जिसको जोड़ने पर 3, 6, 9 नहीं आ रहा है, तो एक बार ऑप्शन के तौर पर कोई एक ऐसा सिम लेकर देखें जिसमें जोड़ने पर 3, 6 और 9 आ जाता है, और उसके बाद आप फ़ोन कीजिए। क्योंकि इस प्रकृति में वाइब्रेशंस चलते हैं। कोई फ़ोन आपके पास करता है, और यहाँ से जब आप किसी के पास फ़ोन करते हैं तो सारे अंकों की वाइब्रेशन की फोर्स वहाँ पर जाती है। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में, नाटक में दिखाते हैं, कोई धनुष्मान चलाता है, इधर से चलाया, फिर सामने से आया, फिर आपस में जब टकराते हैं तो एक कमज़ोर पड़ जाता है। यानी आप अपने जीवन में मोबाइल के माध्यम से
अंकों के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल से लगभग 90% कार्य किए जाते हैं। जब 90% कार्य किए जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शनल एक ही तरीका रह जाता है कि आप ऐसा सिम लें जिसका नंबर जोड़ में 3, 6 और 9 आ जाए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है। यदि लाभ ना हो तो आप हमको बताएं, हम आपको उसका दूसरा तरीका बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।